हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइन टच बायोलॉजी। गाइस, आज इस लेक्चर में हम स्पेशली ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पंपिंग ऑर्गन है हार्ट की बात करेंगे। ह्यूमन का जो हार्ट है वो काफ़ी डेवलप्ड होता है और 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। ह्यूमन का हार्ट जो है वो एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है जो थॉरिक कैविटी, जो पसलियों वाला हिस्सा होता है हमारा, उस थॉरिक कैविटी में दोनों फेफड़ों के यानी दोनों लंग्स के बीच में यहाँ पर होता है। लेकिन उसका जो निचला पॉइंटेड हिस्सा होता है जिसे एपेक्स बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो ऐसे यूं करके नीचे यूं करके है, ठीक है। जैसे मेरी दोनों हथेलियाँ जहाँ मिल रही हैं ऐसे करके देखिए, तो ये जो पॉइंटेड एरिया ना, ये पॉइंटेड एरिया हल्का सा लेफ्ट साइड है। तो जो वेंटिकल होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो उनकी दीवारें मोटी होती हैं, तो मोटे होने की वजह से उनकी जो सिकुड़ने और फैलने की जो महसूस किया जाता है उसे वो ज़्यादा किया जाता है कंपेयर टू ऑरिकल के। तो इसलिए हमें लगता है कि हार्ट हमारा लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड नहीं है, वो दोनों लंग्स के बीच, लेकिन थोड़ा सा किस साइड है, लेफ्ट साइड है, खिसका हुआ, टिल्टेड, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन हार्ट। Heart is a pumping organ of the body made up of a cardiac muscle fiber. ह्यूमन का हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है बॉडी में जो एक कार्डियक मसल्स फाइबर का बना हुआ होता है। इट इज लोकेटेड इन बिटवीन द 2 लंग्स, जो दोनों लंग्स के बीच में है, इन द थॉरिक कैविटी। थॉरिक कैविटी माने बेटा पसलियों वाला हिस्सा। इट इज़ कवर्ड बाई डबल लेयर, ये एक डबल लेयर से कवर्ड होता है जिसे हम पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी हमारा हार्ट जो है वो एक डबल मेम्ब्रेन वाली लेयर से कवर्ड होता है जिसको हम पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं। द पेरिकार्डियल कैविटी, अब उस मेम्ब्रेन और हार्ट के बीच में खाली जगह होती है बेटा। जैसे मान लीजिए ये हार्ट हो गया और ये मेम्ब्रेन हो गई, अब ऐसे करके हो जाएगा तो बीच में कुछ गैप बनेगा। तो पेरिकार्डियल जो कैविटी होती है इज फिल्ड विद अ पेरिकार्डियल फ्लूइड, वो एक पेरिकार्डियल फ्लूइड से भरा हुआ होता है, विच हेल्प इन द फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ऑफ द हार्ट एंड मैकेनिकल एंड फिजिकल शॉक। जो हमारे हार्ट को फ्रिक्शनलेस, बिना किसी पसलियों से टकराए हुए, लंग से टकराए हुए, आसानी से वो अपनी बीटिंग को पूरा करते रहे, और बाहर से कोई झटका लगे या कोई धक्का लगे उससे भी ये फ्लूइड और ये मेम्ब्रेन हमारे हार्ट को ईजिली प्रोटेक्ट कर सके। तो इस पैराग्राफ में हमने हार्ट की क्या कहा, वो एक पंपिंग ऑर्गन है। किसका बना हुआ है? कार्डियक मसल फाइबर का बना हुआ है, जो दोनों लंग्स के बीच थॉरिक कैविटी में एक डबल लेयर वाली पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, ठीक है। उसके अंदर एक पेरिकार्डियल कैविटी होती है जो पेरिकार्डियल फ्लूइड से भरी हुई होती है, जो हमारे हार्ट को फ्रिक्शनलेस मूवमेंट कराएगा और शॉक से भी, झटकों से भी उसे बचाएगा। सपोज जैसे कोई बैठा हुआ, मैंने पीछे से जोर से उसको घूसा मारा, तो वो जो धक्का है वो हार्ट तक ना पहुंचे, ये वो मेम्ब्रेन और वो जो फ्लूइड है वो उसे रोकने में हेल्प करेगा। ये डायग्राम है हमारे हार्ट का इंटरनल। जैसे गाइज ये दोनों जो आपको ये ब्लू साइड नजर आ रही है, ये हमारी राइट साइड होती है। आप जैसे स्क्रीन को सामने से देखेंगे तो लेफ्ट नहीं, आप अपने तरीके से देखना। जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ तो मैंने यहाँ से बैठ के इस तरीके देखो, तो ये मेरी राइट साइड हो गई, ये मेरी लेफ्ट साइड हो गई। अब मैं अपने हार्ट को, तो जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो मेरी लेफ्ट साइड है, जो मेरी राइट हैंड है वो मेरी राइट साइड मानी जाएगी, ये तो माना जाएगा। लेकिन अब इसी को अगर हम ऐसे करके घुमा के देखें तो जो रेड वाली साइड है ना, ये रेड वाली साइड ये हमारी राइट साइड पर आ जाएगी, और लेफ्ट ब्लू वाली साइड हमारी राइट साइड पर आ जाएगी। तो ये हमारे ऑरिकल है, ठीक है, और ये वेंट्रिकल है। ये थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बाल्व लगा हुआ होता है जिसका काम क्या होता है कि ब्लड को ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांसफर करना, और जब ये वाली दीवार सिकुड़े, दबे, जिससे ब्लड सीधे यहाँ से होता है वो ऊपर आएगा और लेफ्ट और राइट साइड की पल्मोनरी वेन आर्टरीज में चला जाएगा। तो उस तरफ जाने के लिए ब्लड कहीं ऊपर वापस ना चला जाए जिससे कोई दिक्कत हो, तो उसके लिए एक ट्राइकैस्पिड बाल्व लगा होता है, दरवाजा लगा होता है। ये बाल्ब होते क्या? असल में मैं आपको बताऊं, साइकिल चलाइए, हवा निकल जाती है तो हम उसमें पंप को लगाते हैं, ठीक है, और प्रेशर लगाते हैं, तो अंदर बोलते नहीं कि उसमें वाल्व लगा हुआ है। वाल्व का मतलब होता है एक डायरेक्शन में काम करना। जैसे आपने हवा को प्रेशर किया, हवा अंदर चली गई, आपको याद, आपने जब उसमें से पंप को हटा लिया तो सारी हवा कोई बाहर तो वापस आई नहीं निकल के, वो तो अंदर ही रुक गई ना। तो ऐसा अगर कोई भी एपरेटस है या डिवाइस है जो ओनली वन डायरेक्शन में काम करेगा, उसको क्या कहा जाएगा? बाल्ब कहा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हार्ट का अपर चैम्बर है, राइट वाला, राइट ऑरिकल है, इसे राइट एट्रियम कहते हैं। ये लेफ्ट है, इसे लेफ्ट एट्रियम। इसमें बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड आता है, इसमें लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। जब यहाँ से ब्लड, यहाँ पे ये देखिए
देखिए मैटरल बाल्व लिखा हुआ है, इसे बाइकैस्पिड बोलते हैं। जैसे बेटा यहाँ ट्राइकैस्पिड लिखा हुआ है, इसे बाइकैस्पिड बाल्व बोलते हैं। और जब ये दीवार सिकुड़ती है तो हार्ट से ब्लड सीधा होता हुआ यहाँ से सीधा होता हुआ ऐसे इस रास्ते से होता हुआ यहाँ रेड वाले ऑर्टा में आकर तीनों हिस्सों से बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये पल्मोनरी आर्टरी है जो लंग्स को हार्ट से ऑक्सीजनेट कराने के लिए लंग्स में लेके जा रही है, और ये लेफ्ट और राइट पल्मोनरी वेन्स है जो लंग्स से ब्लड को ऑक्सीजनेट करके कहाँ पर लेकर आई हैं, लेफ्ट एट्रियम में लेकर आई हैं। तो ये हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर है, सभी को समझ में आया होगा। और देखो हर वेंट्रिकल से निकलते भी यहाँ पे देखो बाल्व लगा हुआ है, यहाँ पल्मोनरी बाल्व लगा हुआ है, ऐसा ही एक बाल्व यहाँ भी लगा हुआ होता है ऑर्टा के साथ। ये बाल्व क्यों है, क्योंकि जब ब्लड एक बार आगे बढ़ जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि वो वापस बहकर फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाए, तो ये बाल्व जल्दी से बंद हो जाता है। इस बाल्व को ट्राइकैस्पिड बाल्व कहते हैं। और एक बाल्व ये लगा हुआ है, ये तो लगा हुआ है राइट साइड में, ऐसे एक लगा होता है लेफ्ट साइड में। इन्हीं बाल्व की आवाज़ से हमारा जो हार्ट है वो आवाज़ करता है लब डब, लब डब। लेकिन हम उसको क्या कहते हैं, धक धक, धक धक नहीं होता, लब डब आवाज़ होती है। तो गाइस ये सभी को हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। मैंने पूरा कोशिश किया हुआ है कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और आप अपनी एसचंद बुक में भी डायग्राम देख सकते हैं। अगर उसमें कहीं किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे से कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर करेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर। ह्यूमन हार्ट के देखो 4 चैम्बर मैंने बताए थे। अपर 2 चैम्बर आर स्मॉलर, छोटे होते हैं, थिन वॉल्ड के होते हैं, इन्हें ऑरिकल कहते हैं। लोअर लार्ज थिक वॉल्ड होते हैं, उन्हें वेंट्रिकल कहते हैं। नीचे के 2 बड़े और मोटी दीवार के होते हैं, उन्हें वेंट्रिकल। ऊपर के 2 छोटे पतली दीवार के होते हैं, उन्हें ऑरिकल कहते हैं। द ऑरिकल या एट्रियम का ये बात है कि द ऑरिकल्स आर रिसीविंग चैम्बर। ऑरिकल चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, दोनों ब्लड को रिसीव करते हैं। और वेंट्रिकल एक्ट एज पंपिंग चैम्बर, ये पंपिंग चैम्बर है, ब्लड को बाहर भेजते हैं। द ऑरिकल ओपन इनटू वेंट्रिकल। ऑरिकल ऊपर से कहाँ खोलेगा, वेंट्रिकल में, थ्रो ऑरियो वेंट्रिकुलर बाल्व। इसे एवी शॉर्ट में बोलते हैं। ऑरियो ऑरिकल की वजह से, वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल की वजह से एवी बाल्व कहते हैं। द बाल्व अलाउ द ब्लड टू फ्लो फ्रॉम ऑरिकल टू वेंट्रिकल एंड प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ये जो मैंने लाइन पढ़ी है, ये जो मैंने लाइन अभी जस्ट आपको बताई है, याद रखना है सभी को इस लाइन के बारे में कि ये लाइन बाल्व की डेफिनेशन है। ये बार बार मैं कर्सर को इस पे मूव करा रहा हूँ, याद रखना है। द बाल्व से लेके ब्लड तक कि बाल्व वो स्ट्रक्चर होती है जो ब्लड को बैकवर्ड डायरेक्शन में आने से रोकती है। जब आपका हार्ट का अपर चैम्बर, एक बार डायग्राम में फिर से देखिए, जब ये अपर चैम्बर भर जाएगा और जब ये वाली दीवार इसकी सिकुड़ेगी, दबेगी, तो ब्लड आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर एक ट्राइकैस्पिड बाल्व लगा हुआ है जिसे ऑरियो वेंट्रिकुलर कॉमन बाल्व, कॉमनली इसको ऑरियो वेंट्रिकुलर बाल्व कहते हैं। तो ये बाल्व खुल जाएगा और ब्लड नीचे आ जाएगा, बाल्व बंद हो जाएगा, ठीक है। मैंने यही चीज़ आपको बताई है। अब इंटरनली बात करें, इंटरनली बोथ ऑरिकल आर सेप्टेड बाय इंटर ऑरिकुलर सेप्टा। यानी देखें यहाँ पे इसकी बात करें बेटा, देखो ये ऑरिकल है और ये पूरा एरिया वेंट्रिकल है, तो इन दोनों के बीच में देखो ये वाला ऑरिकल और ये वाला ऑरिकल, सॉरी, ये दोनों ऑरिकल के बीच में एक दीवार है जिसको इंटर ऑरिकुलर वॉल सेप्टा बोलते हैं। ऐसी दोनों वेंट्रिकल के बीच में ये वाली दीवार है बेटा, तो इसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा बोलते हैं। मैं वही चीज़ यहाँ आपको बताना चाह रहा था। इंटरनली बोथ ऑरिकल आर सेप्टेड बाय द इंटर ऑरिकुलर सेप्टा। सेपरेटेड होते हैं, सॉरी, दोनों सेपरेटेड है, अलग है इंटर ऑरिकुलर सेप्टा की हेल्प से। और बोथ वेंट्रिकल आर सेपरेटेड बाय इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। और इसी तरीके से दोनों वेंट्रिकल के बीच में भी दीवार होती है। राइट ऑरिकल ओपन इनटू राइट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल कहाँ खोलेगा, राइट वेंट्रिकल में, बाय ट्राइकैस्पिड बाल्व। देखो ये डायग्राम में देखो, ये राइट ऑरिकल है, राइट वेंट्रिकल में खुलेगा, ट्राइकैस्पिड बाल्व ये लगा हुआ है। लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलेगा, इसको मिट्रल बाल्व या बाइकैस्पिड बाल्व कहते हैं। तो जो राइट ऑरिकल है ओपन इनटू राइट वेंट्रिकल बाय ट्राइकैस्पिड बाल्व, इट हैज 3 फ्लैप। इसके 3 फ्लैप होते हैं, इसलिए इसको ट्राइकैस्पिड बोलते हैं। जैसे मेरी 3 उंगलियां ऐसे करके मिल गई, ये देखिए ऐसे खुल गई 3 उंगलियां, ठीक है। द लेफ्ट ऑरिकल ओपन इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट ऑरिकल होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलता है, उसे बाइकैस्पिड बाल्व कहते हैं। इट हैज 2 फ्लैप्स, इसमें सिर्फ 2 फ्लैप्स होते हैं।
द राइट हाफ ऑफ द हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बिल्कुल सही बात है, हमारे हार्ट का आधा हिस्सा, राइट वाला हिस्सा जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेटा, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स है वेन्स के थ्रू इकट्ठा किया हुआ ब्लड लेकर आता है, एंड लेफ्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड फ्रॉम द लंग्स। और जो राइट साइड लेफ्ट साइड है हमारी, वो उसमें हमारा प्योर ब्लड होता है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो कहां से आता है? लंग्स से। पल्मोनरी आर्टरी अराइज फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो कहां से निकलती है? राइट वेंट्रिकल से, टू कैरी ब्लड, जो ब्लड को लेकर जाती है कहां पर? लंग्स को, फॉर ऑक्सीजनेशन, जिससे ब्लड में ऑक्सीजन मिल सके। बात समझ में आ गई सभी को? देखें ये हमारा राइट साइड है, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, यहाँ से ब्लड जब ये हिस्सा जोर से दबा तो ब्लड ऊपर की तरफ गया, ये पल्मोनरी आर्टरी उसको ब्लड में ब्लड को लेके गई है लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए। जब वो फ्रेश हो जाएगा तो ये जो रेड पॉइंट नजर आ रहा है ना आपको, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये ब्लड को रिसीव करेगा, प्योर ब्लड होगा, ऑक्सीजन मिक्स होगा, फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल जब दबेगा तो ऑर्टा के थ्रू, इसे हम सिस्टमेटिक ऑर्टा भी बोलते हैं, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करेगा। तो ये पॉइंट मैं यहाँ बता रहा था आपको कि पल्मोनरी आर्टरी अराइज फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से निकलती है, जो कैरी द ब्लड टू द लंग्स, जो ब्लड को लेके जाएगी लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए। वाइल सिस्टमेटिक ऑर्टा अराइज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, और सिस्टमेटिक ऑर्टा जो है, जो मोटा वाला ऑर्टा था, जो मेन आर्टरी थी, वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है। उससे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को बेटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। बोथ द आर्टरीज हैव, चाहे वो पल्मोनरी आर्टरीज हो या ऑर्टा हो, दोनों आर्टरीज में सेमील्यूनर वाल्व लगा होता है। सेमील्यूनर का मतलब जो होता है जो आधे चांद के जैसा होता है। तो गाइस मैंने पूरी कोशिश किया है कि आपको हार्ट की इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्ट्रक्चर को मैंने बहुत अच्छे से समझाया। सभी लोग इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, और जिसको दिक्कत लगे वो मेरे से अपने डाउट्स को क्लियर करेगा, ठीक है? तो अपने डाउट्स को क्लियर करेगा। देखिए ये वो बाल्व है, ये राइट साइड में लगा होता है ट्राइकैस्पिड 3 उसका फिलिप्स का, ये बाइकैस्पिड बाल्व लगा होता है जो लगा होता है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। द वाल्व प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड व्हेन द आर्टरी और वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट। जब एट्रिया यानी ऑरिकल या आर्टरी, एट्रियम या एट्री, बात एक ही है बेटा, जब ये सिकुड़ते हैं तो कहीं ब्लड बैकवर्ड डायरेक्शन में ना आए, ये इनका फंक्शन होता है। तो मैंने आज आपके लिए इस लेक्चर में हार्ट को पूरी कोशिश किया है कि आप तक बहुत अच्छे से पहुंच सके। जो भी आपको डाउट बने आप कमेंट कीजिए, किसी भी वक्त मैं आपके सारे जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ओके गाइस।